एक समय था जब विजय माल्या को भारत का सबसे स्टाइलिश बिजनेसमैन कहा जाता था। प्राइवेट जेट, लग्जरी पार्टियां, फॉर्मूला एक टीम, आईपीएल टीम और अरबों की दौलत। लेकिन फिर आया वो दौर जब उन पर भारतीय बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ रुपए न चुकाने का आरोप लगा और पूरा देश पूछने लगा, क्या विजय माल्या ने सिस्टम को बेवकूफ बनाया? विजय माल्या, जिन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, ने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। हालांकि एयरलाइन शुरू से ही घाटे में रही। ईंधन की बढ़ती कीमतों और खराब प्रबंधन के कारण कंपनी पर कर्ज बढ़ता गया। लोन लेने का तरीका और धोखाधड़ी के आरोप। बिना पर्याप्त गारंटी के लोन माल्या ने 17 भारतीय बैंकों, प्रमुख रूप से एसबीआई और आईडीबीआई से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। आरोप है कि बैंकों ने बिना पर्याप्त सुरक्षा, कोलैटरल के उनके ब्रांड नाम के आधार पर भारी कर्ज दे दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अनुसार माल्या ने बिजनेस के लिए गए कर्ज का इस्तेमाल अपनी निजी संपत्तियों, आईपीएल टीम, आरसीबी और विदेशों में निवेश के लिए किया। बैंकों का दावा है कि माल्या के पास पैसा चुकाने की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाया, जिसके कारण उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। जब बैंकों ने कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाया, तो 2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत छोड़कर यूनाइटेड किंगडम यूके भाग गए। विजय माल्या ने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। इसे एक प्रीमियम एयरलाइन बनाया गया था, जहां सुविधाएं बहुत शानदार थीं। शुरुआत में यह सफल रही, लेकिन माल्या की आक्रामक विस्तार की नीति भारी पड़ने लगी। 2007 में माल्या ने घाटे में चल रही एयर डेक्कन को खरीद लिया ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर सकें। यह फैसला गलत साबित हुआ। इसके बाद एयरलाइन भारी कर्ज में डूबती चली गई। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने हालात और खराब कर दिए। एयरलाइन को बचाने के लिए माल्या ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम से कर्ज लेना शुरू किया। एड प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार माल्या ने बैंकों से लिए गए पैसे का इस्तेमाल एयरलाइन को बचाने के लिए नहीं किया। आरोप है कि उन्होंने इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा शेल कंपनीज के जरिए विदेश भेजा और अपनी आईपीएल टीम, आरसीबी, फॉर्मूला 1 रेसिंग और निजी लग्जरी संपत्तियों पर खर्च किया। 2012 तक एयरलाइन के पास कर्मचारियों को सैलरी देने और टैक्स भरने तक के पैसे नहीं बचे। किंगफिशर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और बैंकों का कर्ज बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए ब्याज सहित हो गया। एयरलाइन को चलाने के लिए विजय माल्या ने कई सरकारी बैंकों से भारी लोन लिया। ये कोई साधारण एयरलाइन नहीं थी। महंगी सीटें, ग्लैमरस ब्रांडिंग, प्रीमियम सर्विस। बैंकों ने अदालत में बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण यह बकाया राशि 11,000 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई थी। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। मार्च 2016 में, जब बैंक पैसे वसूली के लिए दबाव बना रहे थे, माल्या भारत छोड़कर लंदन भाग गए।